हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाइड स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे जिनसे रिलेटेड क्वेरीज आती रहती हैं क्वेश्चंस में। अब ये जो एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न्स में भारतीय संविधान से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे भारतीय संविधान सभा हुई या फिर भारत का जो संविधान है उसमें प्रारूप समिति कौन थी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, कितने दिन बहस चली, आदि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान जो है उसमें कितने अनुच्छेद वगैरह हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि जो भारतीय संविधान का निर्माण है उसे करने वाली जो संविधान सभा बनाई गई थी उसका गठन कब किया गया था। हम सभी जानते हैं कि जब कैबिनेट मिशन आया था तो उसने एक संविधान सभा का गठन करने की बात कही थी और कैबिनेट मिशन में ही इस संविधान सभा का गठन करने की बात हुई थी, जो कि ब्रिटेन से पारित था। अब कैबिनेट मिशन के बाद उसने क्या हुआ कि जो संविधान सभा थी वो कब गठित हुई थी, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो इसमें क्या है, जुलाई 1946। तो कब किया गया था, जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। और इसमें कौन कौन लोग थे, मुस्लिम लीग थी और जो कांग्रेस थी उसके मेंबर्स थे। और इसका गठन, जो संविधान सभा के सदस्य थे उनका चुनाव भी किसने करके भेजा था, ब्रिटेन से करके भेजा गया था, जो कि किसमें आया था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 वाले में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान सभा का जो गठन है वो किसके आधार पर किया गया था। सबसे बड़ी बात कि पहले ही हम जानते हैं सब कि जो भारतीय संविधान सभा का गठन है उसके नियुक्ति कहाँ से हुई थी, कैबिनेट मिशन के आधार पर। कैबिनेट मिशन आया था भारत और उसी से नियुक्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैबिनेट मिशन के जो मुख्य सदस्य थे वो कौन कौन थे, मतलब क्वेश्चन पूछा गया है सिंपली कि जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें कौन कौन से मुख्य सदस्य बनाए गए थे ब्रिटेन की तरफ से, जिन्होंने कैबिनेट मिशन की संस्तुति दी थी। तो क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, पहला सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, नंबर 2 लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस और नंबर 3 एबी अलेक्जेंडर। ये तीन व्यक्ति थे जिनके नाम पर ये कैबिनेट मिशन के मुख्य सदस्य बनाए गए थे। कौन कौन, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एक बार क्रिप्स मिशन भी आया था पहले, वो आपको याद होगा, उन्हीं से रिलेटेड अगर याद करना चाहें तो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। फिर थे लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस और नंबर 3 थे एबी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के लिए जो संविधान सभा का विचार आया था वो सबसे पहले कब और किसने दिया था। ये बात इसलिए क्योंकि संविधान सभा वैसे तो कैबिनेट मिशन के थ्रू आई थी, लेकिन इसका विचार पहले ही आ गया था जब देश आजाद भी नहीं हुआ था, और उससे पहले जब कब आया था, सन 1924 ईस्वी में, जब तो स्वतंत्रता के लिए युद्ध चल रहे थे या लड़ाइयां चल रही थी। उस टाइम पर संविधान सभा का पहला विचार आया था और ये किसने दिया था, स्वराज पार्टी ने। तो संविधान सभा का पहला विचार आया 1924 में और इसका विचार किसने दिया था, स्वराज पार्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के जो सदस्य थे उनकी कुल कितनी संख्या रखी गई थी। अब ये संख्या उस टाइम की पूछी है जब कैबिनेट मिशन के थ्रू रखी गई थी, शुरुआत में जब देश के दो विभाजन की बात नहीं हुई थी। तो इसके सदस्य कितने रखे गए थे, 389। तो ये संख्या याद रखनी है, 389 सबसे पहले रखी गई थी। और इसमें कौन कौन था, 292 तो ब्रिटिश प्रांत के सदस्य थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के और 93 देसी रियासतों के सदस्य थे। अब इसमें जो देसी रियासतें थी उनमें से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन सी देसी रियासत जो है वो शामिल नहीं हुए थे उसके प्रतिनिधि। तो वो क्वेश्चन भी देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता, एक और क्वेश्चन है कि संविधान की सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अब ये जो 9 दिसंबर 1946 को रखी गई थी, इसमें पहले एक अस्थायी सदस्य बनाए गए थे, एक अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, उनका नाम हम अभी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। और एक बनाए गए थे स्थायी सदस्य। तो पहली बैठक के बाद जब स्थायी सदस्य, स्थायी अध्यक्ष बनाए गए, उनका चयन हुआ था 11 दिसंबर को, यानी कि इसके करीब 2 दिन बाद उसका चयन हो गया था, किसका, स्थायी अध्यक्ष का। तो संविधान सभा की पहली बैठक तो 9 दिसंबर को ही, लेकिन जो स्थायी सदस्य या स्थायी अध्यक्ष कह सकते हैं उनका चयन कब हुआ, 11 दिसंबर को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
और ये संविधान सभा की जो पहली बैठक है ये कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। तो कहाँ हुई थी नई बैठक? नई दिल्ली में। तो ये क्वेश्चन भी है कि नई दिल्ली में इसकी पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा कि संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष थे, जैसे कि हमने देखा था कि 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई। कब हुई थी? 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई। और इसका जो अस्थायी अध्यक्ष थे उन्हें किसे चुना गया था? तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई और इसके जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो कौन बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि प्रथम संविधान सभा की जो बैठक हुई थी उसका बहिष्कार किसने किया था? अब हम सब जैसे जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान दो लोगों की बात चल रही थी। किसकी चल रही थी? भारत और पाकिस्तान की ये बनाने की मांग की गई थी। तो संविधान सभा का जाहिर सी बात है कि जो पाकिस्तान चाहते थे उन्होंने किया होगा इसका बहिष्कार। और किस लिए किया गया वो भी आपको पता है कि पाकिस्तान की मांग की गई थी इसलिए। तो इसका जो बहिष्कार था वो मुस्लिम लीग ने किया था क्योंकि मुस्लिम लीग ही पाकिस्तान की मांग ज्यादा कर रही थी। और किस लिए इसका बहिष्कार किया गया था? पाकिस्तान के लिए अलग से वो संविधान सभा चाहते थे। इस वजह से जो है प्रथम संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए थे? अभी हमने पहले देखा था कि जब 93 देशी रियासतों का सम्मेलन होना था तो उसमें एक देशी रियासत ऐसी भी थी जिसके प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए थे। वो कौन से थे? वो थी हैदराबाद। तो जो हैदराबाद रियासत थी उसके प्रतिनिधि पहली संविधान सभा में प्रतिनिधि शामिल ही नहीं हुए थे प्रथम बैठक में। नेक्स्ट आता है हमारा प्रांतों या देशी रियासतों को किस अनुपात में संविधान सभा में शामिल किया गया था? तो जो प्रांत और या देशी रियासत थी उनमें जनसंख्या के आधार पे किया गया था। जैसे कि किसके आधार पे? जनसंख्या का जो अनुपात था उसके आधार पे। और उसमें भी ये किया गया था कि जो 1 लाख की आबादी है उस पे एक स्थान दिया गया था संविधान सभा में। यानी जिस जगह की 1 लाख आबादी थी उस पे एक स्थान दे दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रांतों के प्रतिनिधि किन समुदायों की जनसंख्या के आधार पर चुने गए थे? तो 3 समुदाय थे, हम सभी जानते हैं। तो इसमें किस किस के आधार पर चुने गए? पहला मुस्लिम, फिर सिख और जो साधारण यानी कि इसे हम कह सकते हैं सामान्य। इसमें सामान्य लोगों में चुनाव भी वो अलग से हुआ था। बाकी मुस्लिम और सिख लोगों का चयन जनसंख्या के आधार पर हुआ था। तो कुल मिला के ये 3 समुदाय ऐसे थे जिन्हें जनसंख्या के आधार पर चुना गया था प्रांतों के प्रतिनिधि के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा में जो ब्रिटिश प्रांत थे उसमें 296 प्रतिनिधियों में सामान्य, मुस्लिम और सिखों की संख्या कितनी थी? अब ये जो 296 प्रतिनिधियों की बात की गई थी, ऐसा हुआ था कि पहले हमने जो देखा था कि उसमें 300 कितने 89 389 संख्या जब निश्चित की गई थी तो उसमें 292 तो ब्रिटिश प्रांतों के थे। लेकिन जब चुनाव हुआ तो चुनाव होने के बाद 1946 ईस्वी में जब संविधान सभा का चुनाव हुआ तो 389 सदस्यों में से 296 सदस्यों के लिए चुनाव हो गया। तो इस तरीके से 4 मेंबर और बढ़ गए। तो इससे क्या हुआ कि मेंबर कितने हो गए? 296। तो इन 296 में सामान्य, मुस्लिम और सिखों की संख्या कितनी थी? तो पहले हम देख लेते हैं सामान्य लोगों की संख्या। तो जो सामान्य थे या साधारण उनकी संख्या थी 213। तो 213 तो सामान्य थे। और उसके बाद मुस्लिम कितने थे? 79। ये मुस्लिम थे, ये सामान्य। उसके बाद सामान्य के बाद 79 मुस्लिम हो गए। और सिख समुदाय के जो लोग थे उनको कितना चुना गया था? ओनली 4। तो 4 जो थे वो सिख संख्या के लोग हो गए। अब इससे टोटल कितना हो गया ये? तो टोटल हो गया 296। तो इस तरीके से ये 296 प्रतिनिधि चुने गए थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के कितने सदस्यों को शामिल किया गया था? तो इसका आंसर होगा हमारा 33।
तो जो 33 लोग थे वो कौन सी थे? अनुसूचित जनजाति के। इसके अलावा महिलाएं सदस्य भी थीं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। तो 15 जो थी वो महिला सदस्य थी हमारी संविधान सभा में। उनके नाम जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अभी सिर्फ हमें ये याद रखना है कि महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। तो संविधान सभा का स्थायी सदस्य कौन था या स्थायी अध्यक्ष? यहाँ पर अध्यक्ष हम कह सकते हैं कि जो स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, यहाँ सदस्य नहीं आएगा। तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? अब सबसे बड़ी बात कि जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे वो कब चुने गए थे? 9 दिसंबर को। तो 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कब चुने गए थे? 11 दिसंबर को, इसके 2 दिन बाद। तो 11 दिसंबर 1946 को तुरंत स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे, और वे थे राजेंद्र प्रसाद, जो कि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को चुने गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा की कार्यवाही कब प्रारंभ हुई थी? अब इसमें हम देख रहे हैं कि 9 दिसंबर को इन्होंने सबसे पहले जो चुना था वो एक अध्यक्ष चुना था, लेकिन वो अस्थायी थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद इन्होंने 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष चुने, और स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। लेकिन इसी के 2 दिन बाद, पहले ये 2 दिन बाद स्थायी अध्यक्ष चुना, उसके 2 दिन बाद 13 तारीख को यानी कि 13 दिसंबर को इन्होंने कार्यवाही शुरू कर दी। किसकी? संविधान सभा की कार्यवाही शुरू कब करी? 13 दिसंबर 1946 को। अब 13 दिसंबर 1946 को जब कार्यवाही शुरू हुई तो उस दिन क्या हुआ कि सबसे पहले जो जवाहरलाल नेहरू थे, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, या उस उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो संविधान सभा के सामने रखा था। तो उसके साथ इस संविधान सभा की कार्यवाही शुरू हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृति मिली थी? अब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था 13 दिसंबर को, उसको ही स्वीकृति मिलने में टाइम लग गया था। तो वो कब मिला था? 22 जनवरी 1947 को, यानी कि करीब 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त लिया था संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करने में, या उसे अपनी स्वीकृति देने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो संविधान सभा का प्रारूप है वो किसने तैयार किया था? तो सभी जानते हैं कि संविधान सभा की एक प्रारूप समिति थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और लेकिन जो संविधान सभा का प्रारूप बनाया गया था, तो उस प्रारूप यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी जिसे बोल सकते हैं, ड्राफ्ट जो तैयार हुआ था संविधान का, संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था बी एन राव ने। तो जो बी एन राव थे उन्होंने ड्राफ्ट बनाया था। ड्राफ्ट बनने के बाद जब ये ड्राफ्ट दिया गया तो उसके बाद क्या गठित हुआ? एक ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति का गठन हुआ। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इस क्वेश्चन को भी हम आगे देखेंगे। तो जब संविधान सभा का प्रारूप हुआ, उसके बाद प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष हम जानते हैं कि जो अध्यक्ष थे वो किसे बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। ये जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, 1947 को 15 अगस्त, उसके बाद 29 अगस्त को एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। किस लिए? ताकि संविधान का प्रारूप पे विचार विमर्श हो सके, उसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं और क्या क्या अनुच्छेद होने चाहिए, क्या रूप होगा उसका, उसके लिए एक प्रारूप समिति बनाई गई 29 अगस्त को। और उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 3 जून 1947 ईस्वी की जो योजना आई थी, उसके अनुसार देश का बंटवारा हुआ, और बंटवारा हो जाने के बाद भारतीय संविधान की जो कुल सदस्य संख्या होगी वो कितनी निश्चित की गई थी? तो 3 जून 1947 को जो योजना आई थी उसमें पहले तो, उससे पहले जो थी उसमें भारत के लिए एक ही संविधान था, लेकिन पाकिस्तान अलग करने की बात नहीं थी। लेकिन जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग उठाई
उसके बाद 3 जून 1947 को एक योजना आई और उसने बोला कि जो देश बंटवारा हो जाएगा उसके बाद भारतीय संविधान की जो सदस्य संख्या बनाई जाएगी उसमें मुस्लिम पाकिस्तान के लोगों के लिए अलग संविधान बनाएंगे तो उसकी सदस्य संख्या अलग होगी और भारत की सदस्य संख्या अलग होगी। तो उसमें कितने मेंबर थे? करीब 324। तो देश के बंटवारा होने के बाद भारतीय संविधान में कितने मेंबर हो गए? अब 324, जबकि पहले कितने चुने गए थे? 389। अब उसमें से कम करके कितने रह गए? 324। अब नेक्स्ट आता है कि इसमें कौन कौन थे। तो 235 तो प्रांतों से लिए गए थे प्रतिनिधि, जो सदस्य थे वो 235 तो ब्रिटिश प्रांत जिन्हें बोलते हैं, या फिर वो जो भारतीय प्रांत बन गए थे उनमें से लिए गए 235 मेंबर, और 89 जो थे 89 वो लिए गए देसी राज्यों से, जो कि देसी रियासत थी, जैसे हैदराबाद है, जूनागढ़ है, इस टाइप से। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देश विभाजन के बाद जो संविधान सभा थी, अब क्या हुआ कि जो संविधान सभा पहले बनाई गई थी उसमें क्या हुआ कि पाकिस्तान अलग हुआ और पाकिस्तान के मेंबर्स जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे या जो अन्य मेंबर्स थे उनको सबको अलग अलग कर दिया गया, क्योंकि आधे पाकिस्तान चले गए थे। तो इसलिए संविधान सभा को दोबारा से पुनर्गठन किया गया, या फिर ये कह सकते हैं पुनर्गठित दोबारा से की गई। और उसमें कब हुआ ये पुनर्गठन? उसकी डेट है आपकी 31 अक्टूबर 1947। यही 31 अक्टूबर जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर को इनका जन्म होता है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है, जिसे हम एकता का स्टैच्यू बोलते हैं। तो ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ये पहले होम मिनिस्टर थे और पहले उप प्रधानमंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। तो 31 अक्टूबर 1947 इसको रिलेट करके बना सकते हैं कि संविधान सभा का जो पुनर्गठन हुआ वो हुआ 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 दिसंबर 1947 को जो संविधान सभा बनाई गई थी, कब बनाई गई थी? 31 दिसंबर 1947 को। तो इसमें कितने कुल सदस्य कितने थे? तो इसमें कितने सदस्य थे? 299। अब पहले 324 सदस्य थे, लेकिन 324 से भी घटके अब कितने रह गए? 299। उसके बाद इसमें 229 तो प्रांत से लिए गए थे और 70 रह गए थे देसी रियासतों से, क्योंकि कुछ रियासतों का विलय हो गया था, जिस वजह से ये संख्या जो है वो घट के 299 पर आ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रारूप समिति जो बनाई गई थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसने संविधान सभा को, कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी उसको कब अपनी रिपोर्ट दी थी? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसको रिपोर्ट दी थी 21 फरवरी 1948 ईस्वी को। जो प्रारूप समिति थी उसने अपनी रिपोर्ट बनाकर पूरी 21 फरवरी 1948 ईस्वी को दे दी थी। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा का प्रथम वाचन कब तक चला? अब जैसे कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, अब रिपोर्ट के बाद उस पर वाचन होना था कि कौन से अनुच्छेद रखने हैं, कौन से नहीं, और क्या क्या चेंजेस करने हैं। उसके लिए प्रथम वाचन हुआ 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक। तो कितने दिन चला ये? 4 नवंबर से 9 नवंबर, यानी कि 5 से 6 दिन के आसपास ये प्रथम वाचन चलता रहा। उसके बाद इन्होंने फिर इसके कुल 3 वाचन हुए थे। अब तीनों वाचन हम देखते हैं कि किस किस तारीख में और कब तक चले थे। तो दूसरा वाचन जो है संविधान सभा का वो कब तक चला था? वो चला था 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 तक। तो जो दूसरा वाचन था वो करीब 1 साल तक चला लगभग लगभग, और इसके बाद फिर थर्ड वाचन आया और दूसरे वाचन में ही लगभग आधी चीजें तय हो चुकी थी। उसके बाद संविधान सभा का जो तीसरा वाचन है वो कब तक चला? तो वो चला था 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक। अब हम सभी जानते हैं कि जो 26 नवंबर 1949 है वो कॉन्स्टिट्यूशन डे है, या संविधान दिवस जिसे बोलते हैं हिंदी में, संविधान दिवस है। और इसी दिन संविधान जो है एक्सेप्ट कर लिया गया था, किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। तो संविधान दिवस हम याद करते हैं 26 नवंबर को, लेकिन जब संविधान लागू हुआ था वो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान
26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू हुआ और भारत जो है वो एक गणतंत्र देश बना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान कब पारित हुआ था। तो संविधान 26 नवंबर 1949 को ही पारित हुआ था, क्योंकि इसी दिन अंतिम बैठक का जो तृतीय वाचन था उसका अंतिम दिन था और इसी दिन संविधान को पारित कर दिया गया। अब इस वक्त संविधान सभा में कितने मेंबर्स जो थे वो उपस्थित थे, तो 299 मेंबर्स में से 284 मेंबर्स उस दिन प्रेजेंट थे जब संविधान पारित हुआ था। और संविधान सभा को जो संविधान दिया गया था उस पर हस्ताक्षर किसने किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने इस पे साइन किए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन है कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था। तो संविधान के निर्माण में जो टाइम पीरियड था वो था 4 नवंबर से स्टार्ट हुआ था। जो पहला वाचन हुआ था 4 नवंबर 1948 से स्टार्ट होकर लगभग कब तक चला था? 26 नवंबर 1949 तक, क्योंकि इसी दिन हमारा जो संविधान है वो एक्सेप्ट कर लिया गया था प्रारूप जो संविधान सभा द्वारा। अब ये कितना टाइम लगा? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। तो ये टाइम क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है पेपर्स में कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, तो वो लगा था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। तो ये जो टाइम पीरियड है वो स्टार्ट हुआ था 4 नवंबर से, कह सकते हैं लगभग 1948 को ये इन्होंने दिया था। उससे पहले जो प्रारूप समिति में दिया गया वो टाइम भी जोड़ा जाएगा इसमें। तो प्रारूप समिति ने 21 फरवरी को दिया था। उससे पहले जब प्रारूप बनाया गया था BN राव द्वारा, तो उस टाइम पीरियड को भी जोड़ लिया जाता है। उस टाइप से पूरा पूरा टाइम कितना हो गया? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो संविधान का प्रारूप था उस पर प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने कितने दिन तक बहस की थी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में आधे मेंबर्स जो थे वो राजी थे किसी चीज पर और या नहीं, तो उनकी जो बहस हुई थी ड्राफ्टिंग कमेटी में वो कितने दिन तक बहस चली थी? 114 दिन तक। तो 114 दिन तक टोटल बहस चली थी। उसके बाद प्रारूप समिति ने जो अपना संविधान बनाने का प्रारूप था या संविधान, वो संविधान सभा को दे दिया था। फिर उसके बाद 4 नवंबर से प्रथम वाचन स्टार्ट हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चलता रहा। नेक्स्ट काम कि संविधान जब निर्माण किया गया था तो उसमें कितना खर्च हुआ था भारत का। तो टोटल जो खर्च हुआ था वो हुआ था 63,96,729 रुपए। तो ये उस वक्त संविधान बनाने में पूरा खर्चा आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का जो मूल रूप था जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को और एक्सेप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, तो उसमें कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल्स थे। तो पार्ट्स पूछे हैं, आर्टिकल्स पूछे हैं और लास्ट शेड्यूल्स पूछे गए हैं। तो जो मूल संविधान था उसमें कितने थे? उसमें 22 भाग थे। उसके बाद 395 अनुच्छेद थे और लास्ट 8 अनुसूचियां थीं। अब जो वर्तमान में है, वर्तमान में 25 भाग हो गए हैं। कितने भाग? 25 भाग। दूसरा अनुच्छेद नंबर तो 95 395 ही है। अनुच्छेद संख्या जो है अनुच्छेदों की अनुच्छेद संख्या तो 395 ही है। और जो अनुसूचियां हैं शेड्यूल्स अनुसूचियां वो कितने हो गए हैं? पूरी 12। तो 12 अनुसूचियां हो गई हैं। अब जो ये हम अनुच्छेद बता रहे हैं कि अनुच्छेदों की जो लास्ट नंबर है वो तो 395 है, लेकिन इसमें कुछ पार्ट्स जोड़ के जैसे 21 का को जोड़ा गया है, 21A जिसे बोलते हैं, 51 का जोड़ा गया है। इस तरीके से आर्टिकल्स टोटल कितने हो गए हैं हमारे? 470। तो अब ऑप्शंस में या तो 395 देगा कि कितने अनुच्छेद हैं, या फिर देगा 470। तो इस वक्त हमारे जो आर्टिकल हैं वो 470 हैं और जो अनुच्छेदों की कुल संख्या उसमें दिखा रखी है, जो लास्ट अनुच्छेद है उसका नंबर है 395। क्योंकि
अंदर ही अंदर जैसे पार्ट कर दिए, जैसे अनुच्छेद 21 में 2 पार्ट कर दिए, 21 और 21 का, और इसी तरीके से जैसे 29 में कर दिया है, 1 2 3 करके 3 पार्ट बना दिए गए हैं। अनुच्छेद 51 में 51 का जोड़ दिया गया है। तो इस तरीके से हमारे टोटल अनुच्छेद कितने हो गए? 470। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि संविधान कब लागू हुआ था। तो हम सभी जानते हैं कि संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था, और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो पहले राष्ट्रपति भी बन गए थे, लेकिन उन्हें 2 दिन पहले ही चुन लिया गया था। अब क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति कब घोषित किया गया था। तो सबसे पहले तो हम सभी जानते हैं कि जो 26 जनवरी को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तो उस दिन पहले राष्ट्रपति भी बन गए थे, लेकिन उससे पहले 2 दिन पहले ये घोषणा कर दी गई थी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति होंगे। तो ये कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को, जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, और इसी बैठक में इन्हें घोषित कर दिया गया था प्रथम राष्ट्रपति। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष भी थे, और अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, जो कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। और इसके अलावा जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जब हमारी अंतरिम मंत्रिमंडल बना था, तो उसमें खाद्य एवं कृषि मंत्री भी थे। उसके अलावा जब स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बना था 1947 में, तो उस वक्त भी वो खाद्य एवं कृषि मंत्री ही थे, लेकिन जब 24 जनवरी 1950 को उन्हें क्या बना दिया गया? प्रथम राष्ट्रपति। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं कि जैसे राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया, राष्ट्रगान को कब अपनाया, और राष्ट्रगीत को कब अपनाया था। अब संविधान सभा ने कुछ और काम किए थे, जैसे कि इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था पहले। तो राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया था? राष्ट्रीय ध्वज, तो राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था इन्होंने 22 जुलाई 1947 को। ये किसने चुना था? ये चुना था संविधान सभा ने। इसके बाद इन्होंने फिर राष्ट्रगान को अपनाया, क्योंकि जो जब तक पहले आम चुनाव नहीं हुए तब तक संविधान सभा ने काम किया, और जब आम चुनाव हो गए 1951-52 के, तो उसके बाद फिर एक अंतरिम सरकार या फिर पूरी तरीके से सरकार बनी थी उस टाइम पे। तो इन्होंने राष्ट्रगान अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। इसके बाद आता है कि राष्ट्रगीत को कब अपनाया था इन्होंने। जो राष्ट्रगीत है हमारा वंदे मातरम, सब जानते हैं, और राष्ट्रगान हमारा है जनगण मन। और जनगण मन किसने लिखा था? वो लिखा था डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर। और उसके बाद जो राष्ट्रगीत था वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, और राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा था। जो हमारा वर्तमान में राष्ट्रीय ध्वज है वो किसने बनाया था? पिंगली वेंकैया। तो उनका नाम था पिंगली वेंकैया। तो ये क्वेश्चंस थे। अब राष्ट्रगीत को अपनाया कब था? जो कि बनाया गया था किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा हुआ था, और ये 26 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। अब इससे रिलेटेड है, जैसे राष्ट्रगान का याद करना हो हमें कि 24 जनवरी 1950 को इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी राष्ट्रपति घोषित हुए थे। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत अपनाया गया था, जिसे हम याद कर सकते हैं कि उस दिन हमारा गणतंत्र दिवस या फिर संविधान को लागू किया गया था पूरे देश में। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो संविधान से रिलेटेड थे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।